हेलो एवरीवन, आज हम बी प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तो या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो एटलीस्ट 80% का आंसर अगर आपको आता है तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। अदरवाइज अगेन आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। एंड अगर आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा हुआ है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ओके, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है टू ग्रांट पार्डन, वह एक लेजिस्लेटिव पावर है या फिर वह एक जुडिशियल पावर है या फिर वह एक एग्जीक्यूटिव पावर है या फिर नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट जो है ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट करता है डिस्कशंस में इन बोथ द हाउसेस। यहाँ पे बोथ द हाउसेस का मतलब क्या हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट करता है डिस्कशंस में इन दोनों हाउसेस के। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करता है ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस एवरी ईयर। ओके, अगेन बोथ द हाउसेस का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा का जो ज्वाइंट मीटिंग होता है हर साल, प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कि सर्टेन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा एंड राज्यसभा का अंडर आर्टिकल 108, इसको कौन समन करता है। यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा एंड राज्यसभा का, इसको कौन बुलाता है, कौन कॉल करता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने एंड उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट है वो इनमें से किसके एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व करता है। ओके, राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे या फिर इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इसे डिसॉल्व करता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व करता है या फिर कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा को डिसॉल्व करता है। तो इनमें से किसके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस ने एंड एमपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी मैटर को अगेन रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी मैटर को प्रेसिडेंट को भेजा है, तो कौन सा अमेंडमेंट है जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि जो ये जो मैटर भेजा गया है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज दे टू रिकंसिडर इट। ओके, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर मिला है वो आपको बताना है। 39th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 40th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर है जब उसको अपॉइंट किया जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों किसी भी एक हाउस का मेंबर हो। अगेन मैं इस वाले स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं कि ऐसा ये स्टेटमेंट यह बोल रहा है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है
तो ये ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या तो लोकसभा का मेंबर हो या फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो तभी उसे अपॉइंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर अगर इन दोनों हाउस का मेंबर नहीं है तब भी उसे अपॉइंट किया जा सकता है, ये वो स्टेटमेंट बोल रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से किसको जो है प्रेसिडेंट जो है अपने रेजिग्नेशन को एड्रेस करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने एंड झारखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर बाय द लोकसभा या फिर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर बाय पार्लियामेंट। तो इनमें से किसके द्वारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए ये वाला आंसर आपको पता ही होगा कि जो प्रेसिडेंट का पावर है टू ग्रांट पार्डन, यह एक जुडिशियल पावर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रेसिडेंट है ना वो पार्लियामेंट का एक पार्ट भी है, यानी कि पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है एंड प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट जो है हर साल जो है ज्वाइंट मीटिंग को एड्रेस भी करता है। ओके, सर्टेन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को भी प्रोमलगेट करता है जब कोई एक हाउस जो है वो सेशन में नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा एंड राज्यसभा का उसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए कैबिनेट जो है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या करता है, वो बोलता है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंडेशन भेजेंगे, कोई भी एडवाइस भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट उसको अगेन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। ओके, लेकिन अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक मैटर को जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भेजा है वो अगेन उसे रिकंसिडरेशन के लिए बैक वापस से सेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 44th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये भी आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ये भी आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर हो तभी वो अपॉइंट किए जाएंगे। ऐसा भी है कि पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है एंड फिर उनको बोला जा सकता है कि आप इतने मंथ के पीरियड में आपको किसी एक हाउस में इलेक्ट होना है। वो कितना मंथ का पीरियड है, कितना मंथ डेडलाइन है, वो आपको बताना है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो प्रेसिडेंट को दिया गया है, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3 एंड 4। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेसिग्नेशन देता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन हटाता है अपने पोस्ट से? तो वो है आपका पार्लियामेंट। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।